नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आलोक न्यूज़। और जहाँ तक हम जानते हैं और हम सब इस बात को अच्छी तरह से अब समझ चुके हैं कि योगा हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बीमारी है जो नॉर्मली ठीक नहीं हो पाती है, लेकिन योगा करने से उसमें बहुत सुधार देखने को मिलता है। और आज इस योग के इम्पोर्टेंस को ही जानने के लिए हम बातचीत करेंगे जमशेदपुर के अरविंद जी से। बता दें कि अरविंद जी का योगा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत लोगों को इन्होंने ट्रेन भी किया है और इंटरनेशनल योगा डे में भी लोगों को ये योगा करवाते हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं टाटा स्टील में कार्यरत हूँ और स्पोर्ट डिपार्टमेंट 2013 से सुबह शाम योग करवाते हैं। और टाटा स्टील के अंदर में जहाँ जहाँ आउट लोकेशन में भी जरी है, जैसे कोयलरी माइंस और कॉरपोरेट हाउस बॉम्बे में भी हम जाकर योग करवाए हैं। और यहाँ पर जमशेदपुर में हम ऐसे 2006 से योग करवा रहे हैं। तो लेकिन स्पोर्ट डिपार्टमेंट में हम सुबह शाम 2013 से करवा रहे हैं। सर, ये बताइए कि योग का हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है? देखिए, योग का हमारे जीवन में जितना भी इम्पोर्टेंस है उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। उससे शारीरिक रोग तो दूर होगा ही, मानसिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक स्तर के भी जो रोग होते हैं वो भी दूर हो गए। बोला जाता है योग के बारे में, न तस्य रोगो न जरा मृत्यु, मतलब आपको मृत्यु का भय तो रहेगा ही नहीं। और बुढ़ापा का भी, आपके लोग जो बुढ़ापा से लोग डरने लगते हैं और मृत्यु बीमारी से डरने लगते हैं, वो भी आपको भय खत्म हो जाएगा। अभी जो फिलहाल कार्यक्रम होने वाला है सीनियर सिटीजन के लिए, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, इसमें हम लोग का है कि जो सीनियर सिटीजन के लोग हैं वे अपने को असहाय समझते हैं, और अगर वो स्वस्थ रहते हैं तब तो उनके परिवार वाले बहुत ही अच्छा से उनको इज्जत करते हैं। लेकिन जो बीमार हो जाते हैं उनको कोई ढंग से ना परिवार के लोग भी इज्जत नहीं देते हैं और बाहर के लोग भी इज्जत नहीं देते हैं। तो जो टाटा स्टील का ये प्रोग्राम है, इसमें हम लोगों को टारगेट किया हुआ है कि सीनियर सिटीजन के लोग स्वस्थ रहें, और जब स्वस्थ रहेंगे तो सब लोग उनको इज्जत करेगा, प्यार करेगा। और एक कहावत भी है कि जो व्यस्त रहता है वहीं मस्त रहता है। तो उन लोगों को अपने को असहाय जो समझता है उसको एक अपने को एक्टिविटी में लाए और स्वस्थ रहे। एक सवाल हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत लोगों के मन में ऐसा होता है कि योगा करने से क्या होगा, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि योगा से ही होगा। तो ये जो कैप्शन है कि योगा से होगा, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हम ऐसे असाध्य रोग जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, उस रोग को हम ठीक किए हैं। और जहाँ तक आप जानते हैं कि शरीर में एक पार्ट है जिसका नाम है लीवर। जो अगर लीवर आपका ठीक ठाक रहा तो हार्ट भी ठीक काम करेगा और सब चीज़ ठीक ठाक करेगा। मतलब खून को जो सप्लाई देता है वो लीवर ही देता है हार्ट को। तो लीवर ही एक ऐसा पार्ट है जो रीजनरेट होता है, माने जैसा चाहे उसको आप वैसा बना सकते हैं। उसको बनाने का श्रेय कपालभाति को है, जो प्राणायाम का एक अंग है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखना है और बीमारी से दूर रहना, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी तरह का इसके अंदर में कोई विकार नहीं आवे, तो निश्चित रूप से योग का जो योगदान है उसको हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। आजकल की अगर यूथ की बात करें, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन का तो करा रहे हैं, क्या यूथ का अट्रैक्शन है योग की ओर? देखिए, जो यूथ का है, नवयुवक का, उसका तो अट्रैक्शन जिम की तरफ है। क्योंकि हम जो कल्चर में जो जी रहे हैं ना, इंडिया जो तथाकथित जो हम लोग इंडिया बोलते हैं, वो आपको पश्चिमीकरण है। हम सोच रहे हैं कि हमारा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, हमारा पश्चिमीकरण हो रहा है। और आपको आश्चर्य होगा, जो भारत के अलावा जो आप चाहे अमेरिका चल जाइए, जापान चल जाइए, इंडोनेशिया चल जाइए, वहाँ के लोग, जो छोटा बच्चा हो चाहे बड़े हो, वो योग के प्रति आकर्षण है उनका। लेकिन हमारे देश में जो यूथ है वो सोचता है कि बुढ़ापा में करेगा, जब बुढ़ापा आएगा तो लोग असहाय हो जाता है, कर ही नहीं पाता है, तो उसमें दिक्कत होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि यूथ को भी, जो जिम जो है, अभी आप देख रहे रहेंगे, डॉक्टर लोग भी मना कर रहे हैं कि जिम को से थोड़ा सा करने से बचिए। मैक्सिमम बड़े बड़े जो डॉक्टर है वो जिम को मना कर रहे हैं, आज योग को लोग बोल रहे हैं कि योग को अपनाइए। और अगर हम तो बोलते हैं कि हमारे पास जो भी युवा वर्ग आते हैं
लड़की भी वहाँ पर करती है, तो उन लोगों को इतना फायदा होता है। और खासकर अगर हम सूर्य नमस्कार के बारे में बोलेंगे कि सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट व्यायाम है, मतलब पूर्ण व्यायाम है, और उससे अच्छा कोई दुनिया में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो ही नहीं सकता है। तो अगर केवल सूर्य नमस्कार को करेंगे तो निश्चित रूप से जो जिम है उसका कई गुना लाभ हो जाएगा। जिम भी एक तरह की एक्सरसाइज है और योगा भी एक्सरसाइज का ही रूप है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, आप एक शुद्ध भारतीय कल्चर है, और निश्चित रूप से आप जानते होंगे कि जब आप शरीर हीट होता है तो उसमें पानी नहीं पिलाया जाता, ठीक है। लेकिन आप जिम में देखते होंगे वो ट्रेडमिल पर बहुत स्पीड में चल रहा है, जब थकता है तो 1 लीटर पानी पी लेता है। उससे क्या होगा कि शरीर में हार्मोनिकल डिसबैलेंस होता है। हम बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं जो बहुत दिन से जिम कर रहे थे और उनका हार्मोनिकल डिसबैलेंस हो गया। तो हार्मोनिकल डिसबैलेंस अगर आपको शरीर में हो गया तो उसको कोई नहीं ठीक कर सकता है। योग भी नहीं, योग थोड़ा मोड़ा उसको लेके आएगा पटरी पर, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा जरूरत से ज़्यादा आपको योग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो लोग क्या करता है कि उतना समय नहीं दे पाता है, अब भाग दौड़ की ज़िंदगी में सोचता है कि हम गए और थोड़ा मोड़ा किसी तरह कर लें। तो भारतीय कल्चर में जो योग का महत्व है वो तो दुनिया का एक अद्भुत चीज़ है। आमतौर पर ऐसी कौन सी उम्र हो जब से हमें अपने जीवन में योगा की शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, उसमें तो आप सुने होंगे गर्भासन। तो गर्भ में अगर बच्चा है उसमें भी गर्भासन का गर्भ आसन तो वैसा दिया हुआ था। इसके लिए कोई समय नहीं है। हमारे पास जो समर कैंप होता है तो उसमें 4 साल 5 साल का बच्चा ऐसा ऐसा योग करता है कि आप अगर फिर से आगामी में विंटर कैंप भी होने वाला है तो उसमें आप देखेंगे कि छोटा छोटा 5 साल का बच्चा, 4 साल का भी बच्चा उसमें आकर अच्छा से योग करता है। लेकिन हम लोग तो इतना दिए हैं, 15 दिन में उसको इतना अच्छा परिपक्व कर दिए कि जो बच्चा कभी जिंदगी में अपने माँ बाप को प्रणाम नहीं करता था, वो 15 दिन में अपने बच्चा अपने माँ बाप को प्रणाम करने लगा और अपने से उठकर जाने लगा। तो बहुत एक्टिविटी होता है, लेकिन अब 15 दिन में तो हम लोग उसको एक लाइन पर ला दिए, लेकिन 15 दिन के बाद उसके माता पिता का कर्तव्य बनता है कि उस पटरी पर बनाए रखें, लेकिन अब करता नहीं है। आपको क्या लगता है, जैसे कुछ समय पहले अगर बात करें तो योग हमारी काफ़ी पुरानी संस्कृति रही है, बीच में ऐसा हुआ था कि योग के प्रति लोग उतने जागरूक नहीं थे, अभी जागरूकता कितनी बढ़ी है? देखिए, होता क्या है ना कि इसमें जो पहले के आप जो बोल रहे हैं ना, योग में काफ़ी लोग समझता था, लेकिन अभी क्या किया कि बीच में कुछ ऐसा हुआ कि लोग सोचा कि जो को थोड़ा कठिन कर दिया। कठिन का मतलब कि ये आदमी नहीं करेगा, वो आदमी करेगा, ऐसे करने से उसको बड़ा बीमारी हो जाएगा। जैसे आप सुनते होंगे कि फलाना अगर मंत्र ढंग से नहीं पड़ेगा तो उसको पाप लगेगा। तो इस तरह के कुछ भारत में भी जो रूढ़िवादी लोग हैं जो सोचता है कि यही कास्ट वेद पढ़ेगा, दूसरा कोई नहीं पढ़ेगा। तो इस तरह का जो कल्चर जो डेवलप हुआ उसके चलते लोगों में लगा कि हम गलती कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। हम तो बोले कि शरीर पर अगर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर दिया जाए तो क्या आप गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं शरीर ही इंडिकेट कर देगा, किसी जरूरत की नहीं है किसी के। हम लोग को शुगर का अगर मान लीजिए कंपनी का एक गाइडलाइन है कि शुगर का टेस्ट करवाना ही है, लेकिन अगर नहीं भी करवाइएगा ना तो शरीर में एक ऐसा सब है, आपको इंडिकेशन है जो आपको बता देगा कि आपको शुगर हो गया। आमतौर पे योग से कौन कौन सी बीमारी में फायदा मिलता है? देखिए, हम तो बोलेंगे कि जो सबसे दुनिया का खराब रोग है कैंसर, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। कैंसर जो अब लाइलाज अभी तक बीमारी चल रहा है, और भी बहुत सारा जो मान लीजिए कि लीवर का तो आप देख रहे हैं, लीवर सिरोसिस हो गया लीवर, लेकिन उस आदमी को कपालभाति करने का कैपेसिटी होना चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए कि वो करवे नहीं करेगा, करना तो पड़ेगा उसको। अगर किया तो निश्चित रूप से दुनिया का हर रोग का इलाज आपको योग में संभव है। हर रोग का इलाज, हर रोग हम चूंकि चाहे माइग्रेन हो, हम माइग्रेन पर भी अभी हो सकता है कि 1 सप्ताह का कैंप करें। माइग्रेन हो, माइग्रेन जो लाइलाज बीमारी आजकल चल रहा है, मैक्सिमम आदमी को माइग्रेन है, इसको साइनोसाइटिस है, कई तरह का उसको नाम दिया जाता है, अधकपारी भी बोला जाता है। तो उस पर भी हम लोग बहुत अच्छा अध्ययन किए हुए हैं और हो सकता है कि 1 सप्ताह का कैंप हम लोग उसको लगाएं। माइग्रेन होने के मुख्य रूप से कारण क्या होता है? देखिए, उसमें क्या होता है ना कि शरीर में 3 गो दोष है, कफ, वात और पित्त। तो कफ अगर शरीर में जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा और खासकर जाके इसमें जकड़ लेगा, एकदम हार्डनेस होकर पकड़ लेगा, ये पूरा चारों तरफ इसमें कैविटी है, तो क्या करेगा कफ जाके उसमें, हम लोग को समझ में नहीं आता है कि वो लोग सोचता है कि तो खांसी तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो कफ है जाके एकदम थक्का इसमें पकड़ लेता है
और उसके चलते आपका सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, सांस छोड़ने में प्रॉब्लम हो जाता है। जब सिर मैंने ठंडा पहुंचता है तो उसको काफ़ी दिक्कत होने लगता है, सिर पकड़ लेता है, नींद की समस्या आ जाती है, नींद लगेगा ही नहीं, तो उस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो उस सबको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो आपको हम लोग अच्छा इसमें इस पर अध्ययन हम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर आदमी 1 सप्ताह के बाद उसको सुधार करे, उस पर जल नीति क्रिया करवाते हैं हम लोग, सूत्र नीति क्रिया करवाते हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ होता है। अच्छा अरविंद जी, एक सवाल ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पे अगर हम डेली रूटीन की बात करें तो हमें कितने देर तक डेली योगा करना चाहिए? देखिए 1 से 1.5 घंटा आराम से उसमें सारे पैकेज हम लोग 1.5 घंटा करवाते हैं। उसमें सूर्य नमस्कार भी हो जाता है, प्राणायाम हो जाता है, आसन हो जाता है, सूक्ष्म व्यायाम होता है। अगर 1.5 घंटा हम जो करवाते हैं उसका पैकेज कर ले तो ना उसको कमर दर्द होगा, ना साइटिका होगा, ना स्लिप डिस्क होगा, ना लीवर का प्रॉब्लम होगा, मतलब कंप्लीट हम लोग पैकेज करवाते हैं। योगा गर्भवती महिलाएं कर सकती हैं या नहीं? उस गर्भवती महिलाएं को हार्ड आसन नहीं करना है, ऐसा कुछ कुछ आसन उसको कर सकती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमेशा उसको कर सकती है, उज्जयी प्राणायाम कर सकती है, आपको जो भस्त्रिका प्राणायाम कर सकती है, उसको कपालभाति हम लोग नहीं करवाते हैं, बाह्य प्राणायाम नहीं करवाते हैं। और ओम का उच्चारण उसको अगर ओम जितने अच्छा से करेगी, अगर 10-10 मिनट का अभ्यास करेगा तो उसको किसी तरह का तनाव ही नहीं होगा, क्योंकि महिलाओं को तनाव ज़्यादा हो जाता है, उसके से प्रेशर बढ़ने लगता है। 9 तारीख को जो प्रोग्राम है ओके। अरविंद जी, फिलहाल जो कार्यक्रम होने वाला है सीनियर सिटीजन फन एंड फिटनेस लीग, ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए टाटा स्टील का एक अच्छा नया इनिशिएटिव है कि सीनियर सिटीजन को फन एंड फिटनेस एक लीग चालू किया गया है, जिसमें बहुत सारा एक्टिविटी है, उसमें योग भी है। तो योग में कराने का मकसद यही है, जो गांधी घाट मार्गो पुल के बगल में हो रहा है और सुबह 9 तारीख को हो रहा है, सुबह 6 बजे से लेके मैक्सिमम 8 बजे तक हम लोग उसको करेंगे। उसमें हम लोग को योग, प्राणायाम, आसन और साथ में कुछ लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है कि पानी कैसे पीना है, कितना पीना चाहिए, उस सब भी बताएंगे। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा मकसद है कि लोग जो अपने आप को असहाय समझता है, जो घर से भी मैंने उसको लोग उपेक्षा करने लगता है और समाज के लोग भी उनको अच्छा से नहीं देखता है, तो उसको अगर योग करेगा तो एक लोगों के बीच में संपर्क बढ़ेगा। मान लीजिए कि 10 आदमी बीच में 20 आदमी के बीच में कर रहा है तो उनके एक दूसरे से संपर्क बढ़ेगा और वो अपने आप को कभी भी असहाय, जो घर के लोग उसको उपेक्षा का शिकार बनाया हुआ है, तो उसमें वो लगे रहेगा और व्यस्त रहेगा। कुछ एक्टिविटी भी योग के अलावा और भी थोड़ा, जो मान लीजिए कि कुछ सामाजिक सेवा कर रहा है, चाहे कुछ और भी लोग करता है, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और अपने के अंदर में जो अकेलेपन की भावना रहता है, असहाय की भावना रहता है, वो धीरे धीरे उसको खत्म कर सकता है। लेकिन एक काम लोग देखते भी हैं कि बहुत जगह सीनियर सिटीजन के लोग आते हैं और जो नियमित योग और प्राणायाम की तरफ रहते हैं, उनको हमको नहीं लग रहा है कि कभी असहाय महसूस करते हुए। वहीं करते हैं जो एकदम चुपचाप बैठ गए, कोई किसी तरह के केवल और केवल डिपेंडेंट हो गए कि हमारा बेटा चाहे हमारा बहू चाहे बेटी हमको कुछ देगी तो हम करेंगे, नहीं तो हमसे संभव नहीं। लेकिन मनुष्य के पास ताकत इतना है कि वो जितना चाहेगा, जितना शक्ति का उपयोग करेगा, उसे बहुत कुछ अचीव कर सकता है। मतलब आप जो भी सीनियर सिटीजन है उनको ये कहना चाहते हैं कि उनको अपनी शक्ति का उपयोग करना। हाँ, देखिए क्या हो, अकेला नहीं करना। हाँ, अकेला तो कभी महसूस ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए वास्तविकता, तो हम अकेले आए हैं और अकेले हमको जाना है, उसमें 2 को साथ में कोई नहीं जाएगा। और एक और बड़ा सच्चाई है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जीवन साथी कौन है, तो आप बोलेगा कि हमारी पत्नी है, चाहे हमारा बेटा है, हमारा ये है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारा जीवन साथी हमारा शरीर है, जो शुरू से आया है और अंत तक जाएगा। जब तक इस शरीर में हम सांस चल रहा है तब तक हमारा एक नाम है, और जिस दिन सांस निकल गया उसी दिन हमारा इस शरीर लाश बन जाता है। तो अगर हमारा शरीर जवाब नहीं दे रहा है, तो जवाब नहीं देने के लिए हम लोग अपने शरीर को भी ख्याल करना चाहिए। जैसे हम अपने बेटा को, बेटी को, अपने पिताजी को, माताजी को, शरीर को ध्यान देते हैं, उसको ध्यान देते हैं कि भाई इसको कुछ प्रॉब्लम न हो जाए, लेकिन हम शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हमको जरूरत है इस शरीर को हम पूरा 24 घंटा खटा रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ करें। कम से कम
5 से 7% भी अगर आदमी कर ले, 5% 6% होता है मात्र 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा भी अगर शरीर के लिए समय दे दे तो निश्चित रूप से उसका 24 घंटा मैंने किसी तरह का बिना प्रॉब्लम का वो कट जाए। अरविंद जी, आखिरी सवाल ये है कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आप हमारे जो भी दर्शक हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि चाहे वो सीनियर सिटीजन हो और चाहे नवयुवक हो और चाहे किसी भी एज का, इसमें एज लिमिट नहीं है, उनको भारतीय संस्कृति का फॉलो करते हुए और कम से कम अपने शरीर के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा योग में बिताना चाहिए और भारतीय कल्चर को फॉलो करना चाहिए ताकि हम आजीवन स्वस्थ रहें। आजीवन पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए हमको योग के शरण में जाना ही पड़ेगा। योगम शरणम गच्छामि। बिल्कुल, तो अभी आपने देखा हमारे साथ अरविंद जी को, जो कि योग गुरु हैं, टाटा स्टील में कार्यरत है, और इन्होंने भी बताया कि जो 9 तारीख को सुबह 6 से 8 बजे का टाइमिंग है मानगो गांधी घाट में, इस दौरान सीनियर सिटीजन के लिए खासकर योग की तैयारी की गई है। हम भी आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप भी इस दौरान आएँ और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, साथ ही अपने जीवन में इस महत्वपूर्ण योग को ज़रूर अपनाएं ताकि आप भी स्वस्थ रहें।